स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको चैप्टर 16 का बुक वर्क एडजेक्टिव्स पढ़ाया था और अब आपके कोर्स में चैप्टर 19 है और उसका चैप्टर का नेम है प्रीपोजिशन। तो चलिए बच्चों, मैं आपको प्रीपोजिशन थोड़ा थोड़ा बता दूं, क्योंकि अभी आप बहुत छोटी क्लास में हैं, बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं आप समझ पाएंगे। जो मेन वर्ड्स हैं वो मैं आपको प्रीपोजिशन के बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले कॉपी से देखते हैं। कॉपी में जो भी बच्चों मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, आपको सारा वर्क करना है, समझ कर करना है। जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। ए प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन ऑफ ए नाउन इन ए रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। बच्चों, प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध, किसी का किसी के साथ संबंध बताना। तो इसकी हिंदी में जो डेफिनेशन होती है वो ये है बच्चों, वह शब्द जो नाउन से, प्रोनाउन से या वर्ब से पहले आए और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़े, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आपको ऐसे समझ में हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो बच्चों आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी बात। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स में बच्चों यहाँ पर इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, अबव, बिहाइंड। देखिए अब सेंटेंस में पता करेंगे बच्चों। देखिए सेंटेंस में पहला सेंटेंस है ही सैट ऑन द फ्लोर चेयर। वह चेयर पर बैठा हुआ है। ही सैट द चेयर, वह चेयर बैठा है। तो चेयर पर बैठा है, चेयर के ऊपर। तो किसका संबंध हो रहा है यहाँ पे? ही का संबंध चेयर के साथ है ना। तो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है ये हमारा किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है। नाउन क्या है बच्चों? चेयर। तो चेयर से पहले हमारा क्या आ गया? ऑन। वह चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स के लिए हिंदी में अलग अलग शब्दों के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स गिवन है। जैसे ऊपर के लिए ऑन, अंदर के लिए इन, इनटू, है ना। जैसे पीछे के लिए बिहाइंड, बाद के लिए आफ्टर, ओवर, बिलो, बिहाइंड, विद किसी के साथ, है ना। और जाने के लिए गो वर्ड आता है बच्चों। गो के साथ हम हमेशा टू वर्ड लगाते हैं। प्रीपोजिशन वर्ड नियर होता है बच्चों पास के लिए, इन फ्रंट ऑफ होता है सामने के लिए, है ना। तो ये हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस बताएंगे। तो जब पहला मैंने आपको बताया ही सेट ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठा हुआ है। तो चेयर पर बैठने के लिए कौन सा वर्ड हुआ बच्चों यहाँ पर? ऑन, ऊपर बैठना, क्योंकि वो चेयर से टच हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आया? ऑन आया। अगर वो चेयर से अलग होता है तो कौन सा वर्ड आता है बच्चों? जब कोई चीज़ किसी को टच नहीं करती है तब वहाँ पर कौन सा वर्ड आता है? ओवर वर्ड आता है। नंबर 2, देयर इज़ सम मिल्क डैश द फ्रिज। फ्रिज में कुछ दूध है, तो फ्रिज के अंदर है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा? इन लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी अंदर के लिए कौन सा वर्ड आता है? इन वर्ड आता है। नंबर 3, कैट वॉज हाइडिंग अंडर द चेयर टेबल। बिल्ली छिपी हुई है कहाँ? टेबल के नीचे। टेबल के ऊपर तो छिपेगी नहीं, टेबल के नीचे छिपेगी। तो जो टेबल के नीचे वर्ड के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड लिखते हैं बच्चों? अंडर लिखते हैं, ठीक है। नंबर 4, द रिवर वॉज फ्लोइंग डैश द ब्रिज। जो रिवर है, नदी है, वो किसके ऊपर बह रही है? अंडर द ब्रिज। द रिवर वॉज फ्लोइंग, पुल के ऊपर बह रही है नदी। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? द रिवर वॉज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे बह रही है। यहाँ पर ओवर की जगह बच्चों आपको क्या करना है? अंडर करना है। ये बाय द मिस्टेक फिल हो गया है। द रिवर वॉज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, यहाँ पे यहाँ आपको क्या करना है? इसको काट कर अंडर लिखना है, UNDER। बच्चों मैंने नीचे लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर अंडर वर्ड लिखेंगे। नदी बह रही है पुल के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट वन है नंबर 5। नंबर 5 देखेंगे बच्चों, द बुक बिलोंग्स टू एंटोनी। बुक जो है वो किसकी है? एंटोनी की है। जब कोई चीज़ होती है तो बिलोंग के साथ हम हमेशा टू लिखते हैं। नंबर 6, शी लॉस्ट हर रिंग डैश द बीच। उसने अपनी रिंग को कहाँ पर खो दिया? बीच पर खो दिया। तो एट द बीच, बीच के पास, बीच पर खो दिया। तो वैसे तो बच्चों एट टाइम के लिए भी आता है, लेकिन बीच पर उसने अपनी रिंग को खो दिया, यहाँ पर भी एट ही आएगा, ठीक है। राम इज़ प्लेइंग डैश ए बॉल। राम किसके साथ खेल रहा है? बॉल के साथ खेल रहा है। तो साथ के लिए हम कौन सा वर्ड लिखते हैं? विद। नंबर 8,
काइट इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड। अब काइट मेरे हेड के ऊपर से फ्लाई कर रही है, तो मेरे हेड को छू नहीं रही है। मैंने भी आपको चेयर वाले सेंटेंस में पहले में बताया था कि अगर चीज़ को टच होती है तो ऑन आता है, और अगर चीज़ ऊपर हो और उस टच ना हो तो हम क्या लिखते हैं, ओवर लिखते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, जो पतंग है वो सिर के ऊपर से उड़ रही है लेकिन सिर को टच नहीं कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर लिखा। नंबर 9, सीता इज़ प्लेइंग अंडर ए ट्री। सीता कहाँ खेल रही है, पेड़ के नीचे। जैसे नंबर 3 वाले सेंटेंस में था ना, कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, ऐसे ही यहाँ पर है सीता इज़ प्लेइंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खेल रही है। नंबर 10, द थीव्स हाइड बिहाइंड द कर्टेन्स। चोर, थीव्स बोलते हैं चोरों को, कर्टेन बोलते हैं पर्दों को। तो जो चोर हैं वो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। अब पीछे के लिए कौन सा वर्ड आता है बच्चों, बिहाइंड वर्ड आता है, ठीक है। सामने के लिए आता है इन फ्रंट ऑफ, बाद के लिए आफ्टर और पहले के लिए बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 11, आई विल ट्रैवल बाय ट्रेन। मैं ट्रेन के द्वारा या ट्रेन से ट्रैवल करूँगा, यात्रा करूँगा। तो बाय ट्रेन, बाय बस, है ना, बाय रिक्शा, बाय कार। तो इसके लिए क्या आता है बच्चों, ट्रैवलिंग में जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा लगाते हैं, बाय ट्रेन, बाय कार, है ना। नेक्स्ट है, वी गो टू स्कूल बाय बस। हम स्कूल का किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। वी गो टू स्कूल, अब यहाँ पे जो टू वर्ड है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है। और जाने के साथ हमेशा वी गो टू पिक्चर हॉल, वी गो टू मॉल, वी गो टू सिनेमा हॉल, वी गो टू मार्केट, वी गो टू शॉप, है ना, वी गो टू स्कूल। तो हम जाने के लिए हम हमेशा गो के साथ टू वर्ड लगाते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड लगाते हैं। और कैसे गए हम, बाय बस, बस से गए। और कब गए, एट इवनिंग, शाम को गए, है ना। कब गए, ऑन मंडे, मंडे को गए। तो हम इस सेंटेंस को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बाय बस है वो भी इसी तरह जैसे ऊपर 11th वाले में था बाय ट्रेन, ठीक है। नंबर 13, द कैट इज़ नियर द सोफ़ा। कैट सोफ़े के पास है। तो पास के लिए मैंने आपको बताया नियर, और दूर के लिए कौन सा वर्ड होता है बच्चों, फार वर्ड होता है। नंबर 14 देखेंगे, आई एम सिटिंग बिसाइड हर। मैं उसके पास बैठा हुआ हूँ। अब पास के लिए यहाँ पर नियर भी आता है, लेकिन आई एम सिटिंग, मैं उसके बिल्कुल लग के बैठा हुआ हूँ। लग के बैठने के लिए, बिल्कुल मिले हुए बैठने के लिए हम बिसाइड वर्ड लिखते हैं। नंबर 15, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम। मेरे घर के सामने बहुत सुंदर क्या है, गार्डन है, बाग है। तो इन फ्रंट ऑफ एक साथ होता है बच्चों, ये प्रीपोजिशन वर्ड है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, के सामने। तो बच्चों मैंने आपको प्रीपोजिशंस में इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बिहाइंड, है ना, अंडर, ओवर, विद, थोड़े से जो भी ज़्यादा यूज़फुल वर्ड्स होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं नेक्स्ट टर्न पर आपको इसकी बुक वर्क फिल कराऊंगी। बच्चों कोशिश करिएगा, आप जब आप कॉपी में समझ लेते हैं तो आप बुक सेल्फ भी फिल कर सकते हैं। तो आप खुद कोशिश करिएगा, और जब मैं आपको कराऊंगी तब आप अपनी बुक मिला लीजिएगा कि आप कहाँ कहीं मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप टैली कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।